हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस NIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत द प्रीपोजिशन नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। उसके विषय में प्रीपोजिशन जानने के लिए उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। उसके विषय में बताया जाता है कि प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध सेंटेंस के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। बात आती है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पर होता है। तो हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द प्रीपोजिशन के अंतर्गत कि प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ करते हैं। देखें, साधारणतः प्रीपोजिशन का स्थान कहाँ पर होता है। अभी आपने पढ़ा है किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से पहले इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया भी है, ही वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर इन क्या है, इन एक प्रीपोजिशन है जो कि स्कूल के तुरंत बाद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी आता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखें कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद या रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखें दिया है, आई हैव सीन द हाउस विच यू स्पोक ऑफ। तो यहाँ पर जो ऑफ है, ये देखिए, ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है द बॉय यू वर लुकिंग फॉर हैज़ कम बैक। तो यहाँ पर whom जो है, whom क्या है, whom एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखें लुकिंग फॉर एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक शब्दों के बाद भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह दिया है, whom आर यू लुकिंग फॉर। तो फॉर एक प्रीपोजिशन है, लास्ट में प्रयोग हुआ। इसी तरह से वेयर डू यू कम फ्राम, तो फ्राम प्रीपोजिशन है। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, विच हाउस डू यू लिव इन। तो इन जो है हाउस के लिए प्रयुक्त है, हाउस से पहले के लिए प्रयुक्त है। लेकिन जब विच एक एडजेक्टिव के रूप में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है, इसलिए इनका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में हुआ। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है, तो इसे हम देखते हैं। प्रीपोजिशन मुख्यतः 5 प्रकार के बताए गए। एक है सिंपल प्रीपोजिशन, फिर आता है डबल प्रीपोजिशन, थर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन, एंड फोर्थ है फ्रेज प्रीपोजिशन, एंड फिफ्थ है डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। इस तरह से आपने देखा कि 5 टाइप्स प्रीपोजिशन होते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, ये किस प्रकार के होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ये साधारण रूप से कैसे होते हैं, साधारण रूप से एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्द से बतलाते हैं। ये सिंपल प्रीपोजिशन जो हैं, ये एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध दर्शाते हैं और विशेषता व्यक्त नहीं होती, इनसे कोई विशेषता नहीं व्यक्त होती। ये जैसे दिए हैं, एट है, फॉर है, ऑफ है, टू है, इन है, ऑन, अप, ओवर, विद, बाई, अंडर, टिल आदि। एग्जाम्पल में देख लें, जैसे दिया है ही इज इन द हॉल, तो वह एक हॉल में है। या द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। तो यहाँ पर ऑन इसमें है और इसमें इन है, ये संबंध दर्शा रहा है बॉल और ही में। इसी तरह से डबल प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, यदि दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर के कोई प्रीपोजिशन बनता है, उन्हें डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन और टू, इन टू हो गया, ऑन और टू, ऑन टू हो गया, विद और इन, विद इन हो गया। ठीक है, फ्राम विद इन, तो फ्राम और विद इन हो गया।
फ्रॉम एमंग हो गया, इस तरह से है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं दिया हुआ है द गर्ल रैन इनटू द हाउस, लड़की रैन दौड़ गई इनटू द हाउस, घर के अंदर चली गई। तो इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है, डबल है। इसी तरह से वन स्टूडेंट वाज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रेस्ट, ठीक है। इस तरह से आपने देखा सेकेंड प्रीपोजिशन जो था वो डबल प्रीपोजिशन है। थर्ड प्रीपोजिशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है, ये प्रीपोजिशन नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बी लगने से बनता है। यहाँ ए का अर्थ होता है ऑन तथा बी का अर्थ होता है बाई। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दिए भी हैं। ए क्रॉस, क्रॉस मीन्स होता है कुछ पार करना, और ए उसमें लग गया तो ए क्रॉस, ए का अर्थ बताया ऑन। इसी तरह से बी हाइंड, तो बी मतलब है बाई, हाइंड मतलब पीछे, ठीक है, तो बिहाइंड हो गया। तो इसी तरह से बी फोर, बी और फोर, बिसाइड बाई साइड, बिटवीन बाई ट्वेन, और बियॉन्ड बाई ऑन्डर। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशंस बनते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सी शॉन, शी स्वैम अक्रॉस द रिवर, उसने नदी को पार किया कैसे, तैरकर। डिवाइड द मंकी बिटवीन मोहन एंड, डिवाइड द मनी, सॉरी मंकी निकल गया था मुझसे, डिवाइड द मनी बिटवीन मोहन एंड राम, धन जो है उसे मोहन और राम के बीच बांट दिया जाए। या फिर ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, वो जो है दीवार के पीछे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपने देखा अक्रॉस है, दूसरे में बिटवीन है, थर्ड में जो है बिहाइंड है। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखें फ्रेज प्रीपोजिशन, 4 नंबर का जो है फ्रेज प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है, जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हो, जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हो और प्रीपोजिशन से ही समाप्त हो, तो जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हो और प्रीपोजिशन से ही समाप्त हो तो ऐसे फ्रेजेस फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे है इन प्लेस ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ। तो ये देखिए इसमें पहले भी प्रीपोजिशन है और लास्ट में भी प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है ये फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए पुट दिस बुक इन प्लेस ऑफ दैट, उस पुस्तक के स्थान पर इस पुस्तक को रख दो। या इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड लेबर ही फेल्ड, कहते हैं अपने सबसे बहुत ही कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह फेल हो गया। इसी तरह से 5th नंबर का देखें डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। इसमें क्या बताते हैं, जो प्रीपोजिशन वास्तविक रूप में प्रयोग न होकर लघु रूप में प्रयोग होते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ओ क्लॉक, ओ क्लॉक मतलब ओ और कॉमा लगा हुआ है, मतलब है ऑफ क्लॉक, ओ का मतलब यहाँ पर है ऑफ। तो ऐसे प्रीपोजिशन जो हैं वो डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें मिल्क सेल्स एट 200 ग्राम्स ए रुपी, ए रुपी का मतलब क्या है, ए का मतलब है पर। यहाँ पर देखें कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं। तो उसको हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि उनका प्रयोग जो होता है वो कब प्रीपोजिशन के रूप में और कब एडवर्ब के रूप में होता है। देखते हैं एज एडवर्ब के रूप में। जैसे वी हैव कम इन, ठीक है, लेट हर मूव ऑन, आई केम सून आफ्टर, आई डिड इट बिफोर। अब यहाँ पर देखें एडवर्ब के रूप में ये कैसे हैं, क्योंकि कहा वी हैव कम इन। अब यहाँ पर कम, कम मतलब आना और उसके साथ इन लगा है, उसके विषय में बता रहा है, इसलिए इन एडवर्ब के रूप में हो गया। इसी तरह से मूव ऑन है, इसी मूव के लिए ऑन का प्रयोग हुआ है, सून ऑफ, और बिफोर डिड बिफोर। तो इस तरह से जब बताया गया है कि एडवर्ब क्या होता है, वो किसी वर्ब
एडवर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, उसके विषय में बताता है, तो वो एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखें प्रीपोजिशन के रूप में कैसे है, जैसे दिया शी इज इन द क्लास, तो यहाँ पर देखिए द क्लास नाउन है, उसके पहले इन का प्रयोग हुआ है और सी से संबंध दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर इन एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है। दिस बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर भी ऑन जो है नाउन से पहले प्रयुक्त हुआ है। आई रैन आफ्टर हिम, तो आफ्टर प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त है। दिस इज बिफोर यू, बिफोर जो है यू एक प्रोनाउन है उससे पहले प्रयुक्त है, इसलिए ये भी एक प्रीपोजिशन है। अब हम देखते हैं रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाय प्रीपोजिशन, कि जो रिलेशन है, संबंध है जो व्यक्त किया जाता है बाय प्रीपोजिशंस, वो क्या है। तो देखते हैं प्रीपोजिशन का भिन्न भिन्न प्रकार से संबंध दर्शाया जाता है। जैसे रिलेशनशिप इन स्पेस, मतलब स्थान सूचक के रूप में। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, उसी के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है आई वॉज इन माई रूम, तो इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है और किसको दर्शा रहा है, रूम एक प्लेस है, तो ये स्थान सूचक हो गया। इसी तरह से सरला इज कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पर फ्रॉम है, ये भी एक स्थान सूचक के रूप में, क्योंकि द स्कूल दिया हुआ है, कमिंग आ रही है कहाँ पर, स्कूल नामक स्थान पर। ही स्टूड बिफोर मी, ठीक है, अब बिफोर मी मुझसे पहले, मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो ये भी जो है बिफोर स्थान सूचक रूप में है प्रयोग हुआ है। ए कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, तो ऑन टू मतलब टेबल पर, तो ये भी एक स्थान को दर्शा रहा है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं इतने एग्जाम्पल्स, इनसे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये स्थान सूचक अर्थात प्लेस से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप इन टाइम, समय सूचक कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं। ये देखें ऐट का ही प्रयोग समय के रूप में भी प्रयोग होता है। देखें का प्रयोग निश्चित समय से पूर्व होता है। तो जैसे दिया है एट 6 o'clock, 6 o'clock मतलब 6 बजे, निश्चित 6 बजे के समय का है। एट 5 PM, 5 PM ये भी एक निश्चित समय है। एट ड्रेब्रेक ये भी निश्चित है। एट नून, एट मिडनाइट, एट द एज ऑफ 20, तो ये सब निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए जो है एट का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग दिनों के नाम से पूर्व, तारीख या किसी अवसर से पूर्व ऑन का प्रयोग होता है, जैसे ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन होली, तो ये सब निश्चित हैं, इनसे पहले प्रयुक्त ये ऑन होता है। इन का प्रयोग महीनों, सन या सवेरा शाम आदि से पूर्व होता है, जैसे इन जनवरी, इन 1998, इन द मॉर्निंग, ठीक है। बाई का तात्पर्य किससे होता है, बाई का तात्पर्य है पूर्व, बाद नहीं, मतलब पहले कोई कार्य है, पूर्व है, बाद में नहीं है, ठीक है। और देखें बिफोर का तात्पर्य क्या है, पूर्व, ठीक है, जैसे बिफोर 10:30, बिफोर संडे, बिफोर मंडे। इसी तरह से फ्रॉम का प्रयोग देखें, फ्रॉम का प्रयोग क्या है, साधारण रूप से टू, टिल, अनटिल के साथ करते हैं फ्रॉम का प्रयोग। जैसे कहा फ्रॉम सीतापुर टू दिल्ली, फ्रॉम सीतापुर टू लखनऊ, तो इस तरह से है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सरला गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इसी तरह से वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। तो इस तरह से टोटल एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन किस तरह से प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अदर रिलेशंस, कुछ अदर रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है शोइंग एजेंसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, माध्यम के रूप में, जैसे सम ट्रेन्स आर रन बाई इलेक्ट्रिसिटी। अब विद्युत के माध्यम से जो है ट्रेन्स दौड़ती हैं। आई समटाइम्स गो टू स्कूल बाई कार, मैं कभी कभी कार से स्कूल जाता हूँ। तो ये एक माध्यम का रूप दर्शाया गया। तो इस तरह से जैसे ही कट हिज फिंगर विद ए नाइफ, या आई लर्नड अबाउट इट थ्रू माई फ्रेंड।
नेक्स्ट है जैसे शोइंग मैनर, कार्य विधि के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, आई सॉल्व दैट क्वेश्चन विदाउट एनी डिफ़िकल्ट। ठीक है, किसी भी कठिनाई के बिना मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वी विल मीट द चैलेंज विद करेज, साहस के साथ मैंने उस चुनौती का सामना किया। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, या फिर शोइंग कॉज, पर्पज़, कारण या उद्देश्य के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे ही डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक, अब आप जो है हार्ट अटैक के कारण उसकी डेथ हो गई, आपका यहाँ पर क्या है, कारण, उद्देश्य को दर्शाया गया। शी इज़ डूइंग ए लॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शोविंग मेजर या रेट। अब यहाँ पर क्या है, दर को निश्चित करने के लिए भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। जैसे दिया, क्लॉथ इज़ सोल्ड बाय द मीटर, क्लॉथ जो है वो बेचा जाता है मीटर के रूप में। या मिल्क इज़ सोल्ड बाय द लीटर, या मिल्क जो है वो लीटर के रूप में बेचा जाता है। मैंगोज आर सेलिंग एट 2 रुपीज़ अ किलो, और मैंगो वगैरह जो है वो वेट के हिसाब से किलो में बेचा जाता है। तो ये एक दर के रूप में हो गया। इसी तरह से शोइंग सोर्स, ऑरिजिन, इन्फरेंस, साधन, स्रोत या निष्कर्ष के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, दीज लाइन्स आर फ्रॉम कालिदास, ये लाइन्स जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं, कालिदास के द्वारा रचित हैं। तो ये स्रोत क्या है, कहाँ से आए, कालिदास के माध्यम से। आई गॉट दिस प्रेजेंट फ्रॉम माई फ्रेंड। ठीक है, ये उपहार जो मिला वो मुझे कहाँ से मिला, मेरे मित्र से मिला। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम द सन, सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये स्रोत पता चल रहे हैं। ठीक है, स्रोत या साधन। फ्रॉम हिज बुक आई कुड सी ही वॉज इन ट्रबल। तो यहाँ पर देखें, ये सब स्रोत का रूप बताया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रीपोजिशंस का मुख्य भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग होता है। इसके काइंड्स को आपने देखा, कहाँ पर कैसे क्या प्रयुक्त होती हैं। और प्रीपोजिशंस का प्रीपोजिशन एक एडवर्ब के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसका रिलेशन किस किस से दर्शाया जाता है, ये सब आपने देखा। ओके, थैंक